हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में माय गॉड स्टार का कार्ड गिरा है। चलिए, आना होगा तो फिर आ जाएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? आई एम नॉट रेडी। ओके, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? डेथ, फर्स्ट कार्ड डेथ का आया है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। ओ, देखा, मैंने कहा था ना कि अगर आना होगा तो फिर आएगा। ये कार्ड आ गया, स्टार। ओके, ये पहले भी गिरा था शफल करते समय भी। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, वेरी पावरफुल कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। यहां पे देखिए ना, स्ट्रेंथ एंड स्टार। कोई यहाँ पे स्टार है भाई, स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत पावरफुल सोल यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप लोग हो सकते हैं एक बहुत पावरफुल स्टार सीड जो अपनी ज़िंदगी में ना बड़ी ही कठिनाइयाँ देख के आया है, और आज स्टार की तरह वो उसकी एक इस स्टार का एक बहुत बड़ा चैप्टर, लर्निंग चैप्टर अगर मैं बोलूं तो इस स्टार का एक लर्निंग चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे ये इंसान बैलेंस हो चुका है, इसके पास शक्ति आ चुकी है, यानी स्ट्रेंथ आ चुकी है। इसे यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ये कोई ऐसा, यानी कि ये कोयले की खान में पड़ा हुआ कोई ऐसा हीरा था जिसे यूनिवर्स ने वहां से निकाला है और तराशा है। रोलर कोस्टर भरी जिंदगी से ये इंसान बहुत कुछ लेसन इसने सीखा है, और इसके साथ यूनिवर्स ने पूरी तरीके से काम किया है। यूनिवर्स ने बहुत मेहनत की है। आप लोग जो भी हैं ना, यहाँ पे एक स्टार की तरह आप जीवन में बहुत बड़ा पर्पस है आपका, जिसके लिए यूनिवर्स ने बहुत काम किया है। और अभी आप उस एक लर्निंग, आपकी ये जो चली थी ना जर्नी, बहुत चीज़ें आपने सीखी है। हर धोखे से आपने सीखा है, हर चीटिंग से आपने सीखा है, अपनों से सीखा है, परायों से सीखा है कि अपने क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, किस लेवल तक आपका हाथ थाम के चल सकते हैं। हर एक का चेहरा आपको दिखा दिया गया है, हर एक की मनसा, यानी कि क्या कितने हद तक कौन आपके लिए इस दुनिया में है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ना, बहुत डीप लेवल पे हर एक चीज़ों को आपको दिखाया गया है। जीवन में तभी आज आप बैलेंस है, किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट नहीं है, और ये यूनिवर्स ने आपके साथ काम किया है। भले आपकी ज़िंदगी बहुत पेनफुल रही है, मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन इस पेन से आज आप निकले कैसे? यूनिवर्स ने बहुत मेहनत किया, पूरा यूनिवर्स है आपके पीछे, आप देख सकते हैं। इस समय आपकी स्थिति यूनिवर्स ने एक शांत पानी की तरह, आप है इस समय
किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, बैलेंस्ड। आपके मन और बुद्धि दोनों का बैलेंस, यीन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस है। आपकी यूनिवर्स की मेहनत यहाँ पे दिख रही है, और आपकी मेहनत हर समस्या से, हर जगह से बचाया है आपको। बहुत सारे थपेड़ों से आपको बचाया गया है, बचा बचा के आपको लाया गया है, स्ट्रांग बनाया गया है, बैलेंस्ड किया गया है, हील किया गया है आपको। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो यूनिवर्स का गिफ्ट है, आपको स्ट्रेंथ दे दिया गया। और स्ट्रेंथ ये कैसी, ये शक्ति की पावर आपको दे दी गई। पहले भी आपके साथ ये पावर काम कर रही थी, लेकिन ये यूनिवर्स की पावर काम कर रही थी। अभी आपको आपके लिए एक स्ट्रेंथ, ये पावर दे दी गई। क्यों दे दी गई? आगे आने वाले समय में अभी ऐसे ऐसे लोग आपसे टकराएंगे जो शेर की तरह दांत फाड़ फाड़ के आपको डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं, एग्रेसिव नहीं होंगे आप किसी के सामने। पर आपकी ऐसी ताकत होगी कि आपके बिना बोले ही उनका बहुत कुछ बिगड़ सकता है, ऐसी एनर्जी में आप हैं। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत आएंगे आपको हाथी के दांतों, खाने के और दिखाने के और, बहुत डबल फेस्ड लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग। अभी ये आपको जो यूनिवर्स ने बना के एक हीरा जो निकाला है ना, अभी इसका भी टेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि अब आप मैदान में उतरो, आप क्या कर सकते हो। अभी आपके पास ऐसे ऐसे लोग भेजे जाएंगे ना, धोखेबाज, चीटर्स और दगाबाजी करने वाले, आपके दिल में खंजर घोंपने वाले बहुत सारे लोग अभी आएंगे। अभी आपको जो स्ट्रेंथ दी जा रही है, ये आपको इसीलिए नहीं दी जा रही, ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हीरा बनाया, हीरा बना के आपको स्ट्रेंथ दी, पावर दी। अब आप मैदान में उतरे हैं, लोगों का सामना कैसे करते हैं। आपके अपनों से भी आपको टेस्ट मिलेगा 100%, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों से भी आपको झटका मिलने वाला। अगर मैं बोलूं, जबरदस्त झटका मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर से ना अटैचमेंट खत्म कर दी गई है। अब आपको देखना है, यूनिवर्स आपको परखना चाहते हैं, वही चीजें फिर आपके जीवन में आएंगी कि अब आप क्या करते हैं। देखिए, मेरी रीडिंग ऐसी होती है ना, जिनको हजम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को डीप रीडिंग्स होती हैं, सब निकल के आती हैं बातें। तो आप लोग तो बहुत पहले से मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत समझते भी हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है। नया इंसान सोचेगा कि ये क्या ही है, लेकिन ठीक है, रीडिंग जो निकल के आएगी हमें वही बोलना पड़ता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिन पे आपको कभी भी यकीन नहीं होगा कि ये मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ये मेरे खिलाफ स्वॉर्ड उठा सकते हैं, जिससे आप पहले देखिए अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जब आपके सामने पड़ेंगे ना ऐसे ये लोग स्वॉर्ड लेके आपके विपरीत खड़े हो जाएंगे, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर आपको यूनिवर्स याद दिलाएंगे तुम्हें अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये मुझे ना एक जैसे महाभारत के युद्ध का मैदान, मुझे यहाँ पे वो सीन दिख रहा है जहाँ पे पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अटैचमेंट नहीं रखना है अपनों से, ये एक ड्रामा चल रहा है, तुम निमित्त हो और तुम मारो। ये पहले से मरे हुए हैं जो उनके अपने थे अर्जुन के, पहले उन्हें सिखाया। इसके बाद क्या किया, युद्ध के मैदान में उतार दिया कि जाओ मारो। वो देख रहे थे कि मेरे सिखाने के बाद भी कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया, तो अर्जुन को आया परिवर्तन, उसने किया वो चीज़ें। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी आपके साथ यूनिवर्स ने इतना काम किया है, अभी आपका टेस्ट चल रहा है कि जो उन्होंने सिखाया आपको, जो एक तराशा हुआ हीरा बनाया, अभी आप क्या करते हैं अपने लाइफ में। अभी आपके अपने ही आपसे खड़े होंगे आपके खिलाफ, अभी आप क्या करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और ऐसे भी लोग आएंगे जो आपके पीछे नाचते ना, नाचने का मतलब मेरा यह है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करते करते आपको नुकसान पहुंचाते बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। तो ये उनका डांस ही है ना, ब्रेक डांस करते करते आपके पीछे भी ऐसे लोग आएंगे जो थक चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी जहां से यूनिवर्स आपको बचाते आए हैं, जो थक चुके हैं, ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट टेंडेंसी इस इंसान की है, ये कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको पास्ट में बार बार हराने की कोशिश की है, पर आपकी अभी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अभी ये तलवार लेके आएगा, इसकी तलवार यूनिवर्स खुद तोड़ने वाले हैं। सिर्फ आपको खड़ा होना है, अपने लिए खड़े होना है, बाकी यूनिवर्स अभी भी आपके पीछे है बचाने के लिए। सिर्फ आपकी नीयत देखने चाहते कि अभी आप क्या करते हो। तो यहाँ पे
ये नाचते नाचते ऑलरेडी बहुत सारे लोग थक गए हैं आपके पीछे पड़ते पड़ते, अभी और भी लोग हैं, तो नचा कौन रहा है? इनको समझ में नहीं आ गया भाई कौन नचा रहा है। तो नचा यहाँ पे यूनिवर्स रहा है। यूनिवर्स ने ही आपको निखारा है, यूनिवर्स ने ही बैलेंस किया है, यूनिवर्स के द्वारा आपकी हीलिंग हुई है, यूनिवर्स ही आपका टेस्ट ले रहा है और यूनिवर्स ही आपको टेस्ट में पास करने वाले। बस इससे ज़्यादा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि सब कुछ यूनिवर्स ही कर रहे हैं। यहाँ पे एक खेल चल रहा है, बहुत सारे डिसीजंस इसी खेल में होने वाले हैं। तो आपके पीछे बहुत सारे नाचते नाचते ऑलरेडी थक चुके हैं और इन्हें आज तक ये नहीं समझ में आया कि इन्हें नचा कौन रहा है, क्यों ये इनकी कोई चीज आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। क्योंकि आपके साथ एंजल्स है भाई, गार्डियन एंजल्स को भी यहाँ पे यूनिवर्स ने छोड़ रखा है, यूनिवर्स ने लगा रखा है, डिवाइन ने लगा रखा है आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड है हमेशा आपके साथ, हमेशा नेगेटिविटी को काटने के लिए। देखिए पास्ट में किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया है, जबरदस्त डेथ स्पेल, लेकिन जिसको यूनिवर्स ने तरासा है उसके ऊपर ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ये रिवर्स गया है, जहां भी रिवर्स गया ना इनकी हालत बहुत खराब है। ये अपनी हालत को किसी से बयान नहीं कर सकते, इनकी हालत बहुत खराब है। क्योंकि एक तो आपके पास जो पावर स्ट्रेंथ है, जो आपको स्ट्रेंथ दी गई है, दूसरा जो इन्होंने ब्लैक आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था। देखिए क्या ही यहाँ पे मैं क्या बोलूँ आपको, यूनिवर्स आपको जिंदा कर रहा है, यूनिवर्स आपको निखार रहे, आपको संवार रहे, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए तो क्या ही उनके जीवन में हुआ होगा। तो उनके जीवन का जो इस समय तांडव उनके जीवन में चल रहा है वो किसी से बोल नहीं सकते। वो समझ ही नहीं पा रहा ये नचा कौन रहा है, इतना नाच रहे जो ये लोग कौन नचा रहा है इन्हें। ये सारी यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन पावर्स यहाँ पे काम कर रही है। और जब इन्हें देखिए, ऐसा नहीं कि इन्हें यूनिवर्स पता नहीं चलने देंगे, बहुत जल्द इनको पता चलने वाला है कोई अदृश्य शक्ति ही काम कर रही है। और जैसे ही इन्हें ये पता चलेगा कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, क्योंकि इनके मुख से चीखें निकलने वाली हैं और ये हाथ जोड़ लेंगे और आपके रास्ते से चुपचाप हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये टकराए तो प्रकृति कितनी पावरफुल है ये उसे समझ भी नहीं सकते। देखिए ये सैड हो जाएंगे, चले जाएंगे आपके जीवन से, जाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इनका मनोबल टूट जाएगा जिस दिन इन्हें यह आभास हो गया ना कि आपके साथ कोई एक बहुत ही पावरफुल ताकत काम कर रही है। ये यहाँ पे इन्हें अफसोस भी होगा, दुख भी होगा, और ये आपके लाइफ से चले जाएंगे। जो इन्होंने आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो भी पीड़ाएं दी हैं, जो दुख दिए, उसका प्रायश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है इन्हें? ये महसूस हो रहा है इससे अच्छा तो हम संन्यास ले लें क्योंकि यहाँ पे मनसा पूरी नहीं हुई, ऊपर से कर्मा बना लिया, ऊपर से यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं, यूनिवर्स इन्हें आभास भी दिला रहे। तो इन्हें अफसोस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया ऐसा, इतनी बड़ी शक्ति से, महाशक्ति से क्यों टक्कर लिया इन्होंने। इन्हें इस चीज का गिल्ट बहुत जबरदस्त यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक यूनिवर्स से माफी चाहेंगे, बोल कुछ नहीं सकते, क्योंकि इस महाशक्ति के सामने ये टिक नहीं पा रहे। जैसे ही इन्हें आभास होगा ना, ये हाथ जोड़ लेंगे। यहां पे जो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, यूनिवर्स ने आपको ही क्यों चुना? कभी सोचा आपने? इस रीडिंग में आपके दिमाग में बातें जरूर आ रही होंगी कि क्यों, वाई, यूनिवर्स ने क्यों चुना आपको? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है, आपने देखिए यहाँ पे तो आपको जो यूनिवर्स ने बैलेंस किया वो तो किया ही, यहाँ पे आपसे जितना हो सकता था आपने अपनी लाइफ में खुद को भी बैलेंस रखा है। क्योंकि आप एक बहुत ही, मैं अगर बोलूँ ना तो एक जैसे दानवान, दयावान इंसान होता है ना, तो आप ऐसे इंसान हैं। आप अपने जीवन में जो भी अर्न करते हैं उसमें बैलेंस बनाते हैं। अपने अर्निंग का कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं आप जरूर दान करते हैं, या किसी को किसी नीडी पीपल्स के ऊपर कुछ ना कुछ कभी आपने जरूर किया है। लेकिन वो आपका करना, वो आपका दिल से करना, और वहां पे कोई गंदगी नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था। आपने जो कुछ भी किया ना, ये यूनिवर्स को बहुत पसंद आया। इसलिए आप एक चूजन वन, यूनिवर्स ने आपको चुना है, उस लायक हैं आप। और एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ मुझे दिख रहा है। एक दानशील, दयावान इंसान होने के कारण
देखिए, किसी की कोई अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंसता है ना, जरूरी नहीं आप धन से ही मदद करते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम में भी अगर फंस जाता है तो अगर आपसे हो सकता है तो आप उसे उस प्रॉब्लम से निकालने की भी कोशिश करते हैं। या कहीं कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो बातें सुलझ नहीं रही है, तो आप वहां पे उन उलझनों को भी सुलझाया है आपने कई बार, और ये किसी को दिखता नहीं है, पर ये आपके लाइफ में कितना बड़ा आपको ब्लेसिंग दे जाता है, ये वक्त पड़ने पे ही पता चलता है। तो यूनिवर्स ने ये सारी चीजें बहुत डीपली ऑब्जर्व की हैं कि पहली बात तो आप सेल्फिश इंसान नहीं है, ये सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। कभी भी आप किसी से दोस्ती भी अगर रखते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फिश नहीं बनते हैं, और बिना किसी फायदे के आपने बहुत बार लोगों की मदद की है, नीडी पीपल्स की हेल्प की है, अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश की है, अपने मनी को फ्लो में रहे, आपने अपने मनी का भी सही जगह पे सही समय पे सदुपयोग किया है। इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिला है। यूनिवर्स को देखिए, हर एक इंसान एक छोटी सी चीज़ भी अगर मार्केट से लेता है ना, तो उसे देखता है कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, कहीं इसमें कट तो नहीं है। तो ऐसे ही आपको यूनिवर्स ने टेस्ट किया है, बार बार टेस्ट किया है, और जब यूनिवर्स को ये पूरा तरीके से भरोसा हो गया कि आप ही वो हैं चूजन वन, जिसे यूनिवर्स ने चुना और आपको ही हीरा बनाया, आपको ही चमकाया, हर किसी को नहीं यहाँ पे, तो आपकी ये बैलेंसिंग पावर जो यूनिवर्स ने देखी, इसीलिए उन्होंने आपको, और ये बैलेंस आपका इस जन्म का है, जो आप अपने धन में, अपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो आप खुद को बैलेंस करते हैं ना, तो ये चीज़ें अभी तो यहाँ पे 3D लेवल पे आपने की है, लेकिन आपके अंदर ये संस्कार जो है, इसे यूनिवर्स ने देखा है, और यूनिवर्स ने आपको बैलेंस किया। जन्म जन्मांतर के संस्कार यहाँ पे रिलीज करवाए हैं आपके। जो मैंने आपको रोलर कोस्टर भरी लाइफ आपको बोली थी ना, वो यूनिवर्स ने बैलेंस करवाया है, क्योंकि आप करना चाहते थे, आपके सोल में ये क्रेविंग थी कि आपको बैलेंस करना ही है, लेकिन आप 3D लेवल पे बैलेंस कर रहे थे। तो यूनिवर्स ने आपके मन की बात सुनी है, और उन्होंने आपके जन्म जन्मांतर के बैगेजेस कर्मा के जो थे आपके, वो रिलीज करवाए हैं, और आपको एक चमकता हुआ हीरा बना के बाहर निकाला है। बहुत बड़ा सोल पर्पस है कोई आपका, वक्त आने पे आपको पता चलेगा, इसलिए इतना काम यूनिवर्स ने आप पे किया है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी विश, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपको रिसीव हो सकता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और यहीं पे एक और चीज़ अपोजिट में हो रही है, जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था ना, वो इसके ऊपर एक तांडव बन के टूट पड़ने वाली है। बैड न्यूज़ उसके जीवन में आ सकती है, डेथ जैसी सिचुएशन में ये इंसान पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही डीप, मैं तो खो ही गई थी इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे नंबर्स 8 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, अगेन 8 नंबर, वाओ, न्याय, जस्टिस, शनि देव का कार्ड है, ठीक है। 8, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स 888, सी 888, ओ माय गॉड। यहाँ पे बहुत बड़ा आपके जीवन में कुछ इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, यहाँ पे ब्लेसिंग इतनी बड़ी आ रही है कि आई कांट एक्सप्लेन, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आपको खुद पता चलेगा। आप लोगों को जो आपके जीवन में होने जा रहा है ना, शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि सोल पर्पस तो आपका है ही, पर यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या अनफोल्ड करने वाले हैं, देखते हैं। मैं एक कार्ड और लूंगी, क्या मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या अनफोल्ड करने वाले हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये एक बहुत बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज मुझे दिख रहा है, क्या अनफोल्ड होने वाला है। ओ माय गॉड, जो जन्म जन्मांतर आपको खुशी फील नहीं हुई, कई जन्मों से आप ना बहुत सारे कर्मा के बैगेजेस उतारते हुए आ रहे हैं, तो यूनिवर्स ना आपको पूरा खाली कर चुके हैं। एक्चुअल में आप कोरा कागज बन चुके हैं। अब इस पे आप अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं, और वो कहानी
यूनिवर्स वो सिचुएशन आपके लाइफ में ला रहे हैं जो अब आपको कलम दी जा रही है, पेन दिया जा रहा है, आपको पेपर, अपने ही जिंदगी की कहानी आप लिखने वाले हैं। इसमें कोई दखल, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्टी हो चुके हैं और यूनिवर्स आपको हक दे रहे, आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। वो हैप्पीनेस आप फील करेंगे जो आज तक इस लाइफ में आपने कभी फील नहीं किया, और ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होगा, ना कि इस 3D लेवल का कुछ। एक अतीन्द्रिय सुख, अगर मैं बोलूं, इंद्रियों से पार का सुख आप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सोल लेवल पे बहुत, मैंने बोला था ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में आ रहा है। भाई सभी के लिए नहीं ऐसा होता है। तो आप अगर मेरे इस रीडिंग में आए हैं तो आपका बहुत, फिर से मैं स्वागत करती हूँ। बहुत ही पावरफुल सोल है आप, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8888888 अगर आपको दिख रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं। बहुत बड़ा न्याय। और यहाँ पे अभी देखते हैं हम कि आपके लिए कौन सा मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 8th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ भी भारी ह्यूज अबंडेंस आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। ओके, और अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एज क्या निकल के आ रही है। 40, 41, 47, 53, 56, 39 और यहाँ पे 27, 28 ये एज निकल के आ रही। और बर्थडे डेट चेक कर लेते हैं। 5, 11, 12, 21, 13। पे किसी का यहाँ पे 31 को भी बर्थडे डेट हो सकता है। 13 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे है 19, 20। ये कुछ बर्थडे डेट निकल के आ रही हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक लेंगे एंजल्स के आंसर्स, या एंजल की गाइडेंस लेते हैं, या एंजल्स क्या आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को कोई ना कोई गाइडेंस दीजिए। अगर है, नहीं है तो कोई मैसेज दीजिए। क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। रोमांस मैंने कहा ना, आपने जो ज़िंदगी में, शायद आप अपने लाइफ में आपने ये चीज़ें नहीं फील की होंगी। एक प्यार की कमी हमेशा आपके जीवन में रही होगी। अगर आपका जीवन रोलर कोस्टर भरा रहा है तो यहाँ पे प्यार कहाँ से रहा होगा। तो आपको अब यूनिवर्स पूरी तरह से बैलेंस करने, एक ट्रू लव, डिवाइन लव, यहाँ पे ऐसा आम लव नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, ऐसा लव आपको फील कराने वाले आपके लाइफ में। ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली भी निकल के आई है, ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। क्योंकि ईश्वर आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं रहने देना चाहते हैं। शायद यही एक कोना आपका खाली बचा था, वो भी ईश्वर भरने वाले हैं उसको, कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। पर डीप लव, प्योर लव, स्पिरिचुअल लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, वो भी आप समझ पाएंगे। यानी कि अब कोई कोना आपका खाली नहीं रहने वाला। सब, हर चीज़ का आपके जीवन में एक अनुभव यहाँ पे यूनिवर्स देने वाले हैं। कोई, देखिए, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट, जो ये डिवाइन लव होगा, ऐसा ये 3D वाला लव नहीं है, ये सोल से सोल का कनेक्शन होगा आपका। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये। तो ये चीज़ें आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं, ये कि 5D और 3D
हर जगह का नॉलेज हो, आपको हर जगह का अनुभव हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ARKVJLTUZYK। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।